सोरस का टांग उठाए राहुल गांधी और नाम लगाए मोदी जी का। मतलब कुछ भी ऐसी लात पड़े ना, ऐसा जे उसो भी नहीं मारता होगा डब्ल्यूडब्ल्यू में, जैसा उसको नरसिम्हा यादव के पिछवाड़े पे मारा है। मजा आ गया पत्रकार महोदय देखिए। सदन में हम जवाब लेने जाते हैं, हम किताब देने जाते हैं, नरवणे साहब की आप किताब नहीं लेते, आप वहां से भाग जाते हैं। जब आप किसी तरीके का कोई उत्तर नहीं देंगे तो कोई ना कोई विरोध तो आदमी करेगा ना। ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। इतना देश आपके देश में आया है, उसके नेतृत्व तो भारत कर रही है, उस जगह पे आप अपना कपड़ा खोल रहे हैं, अश्लीलता कर रहे हैं, आपके देश की छवि क्या जाएगी? देश की छवि को भंग नहीं बल्कि देश की छवि पे चार चांद लगे, क्योंकि पूरी दुनिया में मैसेज किया कि भारत के अंदर अभी भी लोकतंत्र जिंदा है, क्योंकि मोदी सरकार पर ये आरोप लगे थे कि वो लोकतंत्र का गला घोटती है। अब मैं पूछना चाहूंगा, जो इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया इनका गांधी जी का, नरेंद्र मोदी झुके तो है ना कहीं ना कहीं। कहाँ झुके हैं? हाँ, भैया सोरस का टांग उठाए राहुल गांधी और नाम लगाए मोदी जी का। मतलब कुछ भी अगर इतना ही इन गांधी जी इनकी प्रेरणा थे तो इतनी बड़ी यात्रा राहुल गांधी जी ने कर दी। कितने जगह पे वो नंगे गए हैं कच्छे में और बिना निर्वस्त्र। अगर इतना ही तुम्हें वो करना होता है तो भैया संसद में क्यों नहीं जाते कच्छा पहन के? वहां तो बढ़िया बॉडी बना के टी शर्ट पहन के, मतलब खुद जिम जाओ और अपनी जो आने वाले कार्यकर्ताओं को बनाओ। ये है राहुल गांधी जी का तर्क। जिस समिट में, जिस एआई समिट में इमैनुअल मैक्रोन जैसे लोग आए थे, सैम ऑल्टमैन जैसे बड़े बड़े एआई के विज्ञाता आए थे, जिसमें सुंदर पिचाई जैसे लोग आए थे, वहां तुम नंगा जाके दुष्प्रचार कर रहे थे भारत का। भैया बढ़िया इलाज किया वहां के लोगों ने, लात मार के। ऐसी लात पड़ी ना, ऐसा जे उसो भी नहीं मारता होगा डब्ल्यूडब्ल्यू में, जैसा उसको नरसिम्हा यादव के पिछवाड़े पे मारा है। मजा आ गया पत्रकार महोदय देख के। और आपका कोई तर्क? और ये क्या बता रहे थे कि संतों की भूमि है, और वही संतों पर इंदिरा गांधी गोलियां चलवाती थी। ये एआई की जरूरत है क्या? देश को एआई की जरूरत है? देखो हमारे नजर में एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, लेकिन राहुल गांधी जैसे के नजर में एआई मतलब होता है एंटी इंडिया। एंटी इंडिया। तो हमें राहुल गांधी की जरूरत नहीं है भैया, हमें एआई की जरूरत है। और वही एआई का यूज कहीं ना कहीं ये भी कर रहे होंगे। स्क्रिप्ट जो पढ़ के है वो भी एआई से ही बनवाया। ओरिजिनल है, मैंने जो बोला है जो ओरिजिनल है। नहीं पढ़ा हुआ नहीं है, जो मैंने बोला ओरिजिनल है, ठीक है। और आप जो प्रश्न कर रहे थे कि कहाँ लिखा है गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा है, आपको बता दूं मैं 1942 के अंदर संविधान में लिखा है। मैं संविधान को मानता हूँ। संविधान में लिखा है राष्ट्रपिता। अगर संविधान में लिखा है तो मैं बिल्कुल मानूंगा। एक बात सुनिए ना सर, हर चीज संविधान में नहीं लिखी जाती, खुद आपकी स्वेच्छा भी होती है, आपकी भावना भी होती है। संविधान से जीने वाला आदमी संविधान को मानूंगा ना। संविधान में लिखा है गांधी जी को राष्ट्रपिता। संविधान में तो ये भी नहीं लिखा कि आप अपने पिता को पिता कहेंगे, पर आप कहते हो क्योंकि आप जो है शिष्टाचार की भावना से और आदर की भावना से कहते हो। इसी आदर की भावना को जो है सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में ताशकंद के अंदर कहा था। गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था, मैंने नहीं कहा। आप क्या सुभाष चंद्र बोस से बड़े देशभक्त हो? हमारे पिता पे आ गए, हम किसी पे चले जाएंगे तो समस्या आ जाएगी, भाग जाएंगे। पिता ने हमें जन्म दिया था, वो पिता ने हमें जन्म दिया था, इसीलिए हम उनको पिता बोलते हैं। तुम्हें गांधी जी ने पैदा किया था भाई। देश के राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने बोला है तो हम क्यों ना माने उनकी बात? भैया हमारे लिए अगर कोई राष्ट्रपिता होगा तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज होंगे। हमारे लिए गैंडी पेंडी जैसे लोग राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। देखिए ये तो इनकी भावना है, ये इनकी भावना सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। हम सुभाष चंद्र बोस जी की अनुयायी है और उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए हम उनको मानते हैं। खुद की भावना की बात है। अब ये जो कह रहे हैं ये अलग चीज है। अच्छा, ये छत्रपति शिवाजी का सम्मान हम भी करते हैं, वो हमारे भी महाराणा प्रताप का। सुप्रिया सनेत कह रही है भगत सिंह थे वो युवा नेता, भगत सिंह बता रही है उनको। नहीं देखिए भगत सिंह तो कदाचित झुकेंगे नहीं देश से ये। नहीं देखिए भगत सिंह तो कदाचित ही कोई हो सकता है। भगत सिंह केवल एक ही थे और वो जो है उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। सुप्रिया सनेत भगत सिंह बता रही हैं, पवन खेड़ा उनको डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देश का युवा अगर यहाँ प्रदर्शन करता है जंतर मंतर पर तो उसको पुलिस उठा लेती है। जब मोदी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। आपको लगता है देश के नरेंद्र मोदी डरते हैं? देखिए नरेंद्र मोदी जी डरते हैं या नहीं डरते हैं, पर वो किसी चीज़ का उत्तर नहीं देते हैं। इतनी बार ट्रंप ने बोल दिया कि मैंने युद्ध रुकवाया है, ये करा है, क्या उस चीज़ का कोई उत्तर उन्होंने आज तक दिया है? ट्रंप तो 10 बार कह चुका है, कम से कम 30 बार कह चुका है कि मैंने ट्रेड की धमकी देके जो है युद्ध रुकवाया है। पर मोदी जी की मुख से एक बार भी ट्रंप TRUMP की स्पेलिंग निकली नहीं है। ट्रंप का नाम वो कभी नहीं लेते हैं। दूसरा नरवाने जी की किताब जो है जब संसद के अंदर दी जा रही थी तो वो भी नहीं ली, वो बिगड़ लिए, वो भाग गए वहाँ से, उन्होंने वो भी किताब नहीं ली। तो वो ना संसद में उत्तर देते हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते नहीं है, ठीक है। और उनके प्रवक्ता आके किसी चीज़ का जवाब नहीं देते हैं, ना ही वो सोशल मीडिया पे कोई। तो वो ये बताइए फिर वो करेंगे क्या? जब आप किसी तरीके का कोई उत्तर नहीं देंगे तो कोई ना कोई विरोध तो आदमी करेगा ना। ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। बल्कि इससे मैं तो ये कहूँगा, जो ये कह रहे हैं कि देश की छवि नीची हुई है, बल्कि मैं कहूँगा छवि को चार चांद लगे। क्यों? क्योंकि इससे पूरे दुनिया में मैसेज गया कि भारत के अंदर एक स्वस्थ लोकतंत्र है, जिसके अंदर जो है हमारे जो विपक्षी हैं वो भी खुलकर विरोध कर सकते हैं। बात बताइए, प्रोटेस्ट करने की जो जगह होती है वो जंतर मंतर है ना? कि 40 देश के कई जो हैं राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं।
मगर आप लोग क्या कर रहे हैं, टी शर्ट उतार के प्रदर्शन कर रहे हो, कह रहे हैं नरेंद्र इज सिलेंडर। देखिए महात्मा गांधी बड़े से बड़े वायसरॉय से एक पतली सी धोती में मिलते थे। इतिहास का पन्ना ये कहता है कि महात्मा गांधी कोई भी आंदोलन किए हैं तो उसको पूरा नहीं किए हैं, हमेशा से आधे में ही वापस हो गए हैं। क्यों करें महात्मा गांधी का सम्मान? अच्छा किए ना, गोट से ठोक दिए हैं, नहीं तो पता है क्या हो जाता। देश तो अभी एक थोड़ा सा अभी 84,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से टूटते टूटते कहाँ तक आ गए हैं? आ गए ना जी, कम हो गए हैं ना, पूरा खत्म ही हो जाते हैं। अभी अक्साई चीन समिट हुआ तो राहुल गांधी कह रहे हैं ये एंटी इंडिया एआई है, कह रहे हैं एआई की जरूरत नहीं, किसानों की जरूरत है देश को। सबसे बड़ी बात है कांग्रेस अभी जो काम किया, 100 देश बहुत बड़ा आंकड़ा है, उतना देश आपके देश में आया है, उसके नेतृत्व तो भारत कर रही है, उस जगह पे आप अपना कपड़ा खोल रहे हैं, अश्लीलता कर रहे हैं, आपके देश की छवि क्या जाएगी? ये अशोक है ना, क्या जाएगा? ये असली है। कह रहे हैं दूसरे देशों के नजरों में देश की क्या छवि जाएगी? देखिए मैंने बताया ना, छवि खराब, छवि सब खराब किया। नहीं किया। जल रहे हैं कि इनके पास जैसे एक बार विदेश भेजना था तो अटल जी को भेजना पड़ गया था मुसीबत में। इनकी तो विदेश नीति खराब है, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने के लिए, उसके पार्टी को गलत प्रदर्शन, मतलब पार्टी देख रेख नहीं कर पा रही है, देश का सही तरीके से नेतृत्व नहीं कर पा रही है, एआई समिट का ये दिखाना चाह रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहा है कांग्रेस? थोड़ा पूछिए सवाल। मैं अंतिम बात ये कहूँगा, जिस तरीके के आरोप लगाया जा रहा है कि छवि भंग करने का प्रयास किया गया, देश की छवि को भंग किया गया, बल्कि इसके उलट मैं ये कहना चाहूँगा कि देश की छवि को भंग नहीं बल्कि देश की छवि पे चार चांद लगे, क्योंकि पूरी दुनिया में मैसेज किया कि भारत के अंदर अभी भी लोकतंत्र जिंदा है, क्योंकि मोदी सरकार पर ये आरोप लगे थे कि वो लोकतंत्र का गला घोटती है और विपक्ष का गला घोटती है। अब वो जो है कम से कम ये मैसेज जाएगा कि भारत के अंदर ये इस तरह के विरोध होते हैं। एकदम 100 देश आया हुआ था, उस जगह पे आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि मतलब देश का नाम कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। विपक्ष तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, विपक्ष का काम है खाली देश को बरगलाने का, आज तक ये करते आया है। इनकी ना विदेश नीति अच्छी थी कांग्रेस की, ना देश नीति अच्छी थी, इसीलिए देश से सत्ते से गए, और इस बार भी वही हो रहा है। एआई समिट जो हो रहा था उसमें कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो वहाँ गए, उन्होंने टी शर्ट उतार दी। मगर आप भाजपा ही कह रहे हैं क्या इतना स्तर नीचे गिर गया है कि देश का अपमान करने के लिए टी शर्ट उतार दी, और देश का अपमान अपना सत्ता लाने के लिए कपड़े उतार के नाच भी सकते हैं? देखिए भारत संतों की भूमि रहा है। भारत में तो जनेऊ जब धारण किया जाता है तो वस्त्रों का भी त्याग किया जाता है। तो वस्त्रों को तो त्याग करना जो है एक सांकेतिक रूप भी हो सकता है उसका। वही गौसंत पर इंदिरा गांधी को। अरे अब मेरी बात तो सुनिए, देखिए 1931 के अंदर महात्मा गांधी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हुए जब इंग्लैंड गए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो एक पतली सी धोती में गए थे, इतनी भयंकर ठंड में, और हजारों हजार लोगों की भीड़ लगी थी ये देखने के लिए कि कैसा एक व्यक्ति भारत से आया जो आधे कपड़ों में आया, बिल्कुल कपड़े भी जिसने पहने नहीं हुए हैं। तो उन्होंने वस्त्रों का त्याग किया था, गांधी जी ने वस्त्रों का त्याग इसलिए किया था क्योंकि उस समय में देश में जो व्यापक गरीबी और भुखमरी थी वो उसका विरोध करना चाहते थे। और अब सुनिए मेरी बात, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है वो भी इस चीज़ का विरोध करना चाहते हैं कि जो ट्रेड डील हुई है, जिस तरीके की कंडीशंस उसमें रखी गई है पूरे देश को, जिसमें बेच दिया गया है, या फिर जो देश के अंदर व्यापक बेरोजगारी है उसका उन्होंने वो प्रदर्शन करके दिखाया है। और इसका आप एक बात बताइए, सदन में हम जवाब सुनिए ना, सदन में हम जवाब लेने जाते हैं, हम किताब देने जाते हैं नरवणे साहब की, आप किताब नहीं लेते, आप वहां से भाग जाते हो। टीवी डिबेट्स पे टीवी नहीं, सुनिए तो सही, टीवी। अच्छा राहुल, आखिरी बात तो सुनिए, टीवी मैं भागूंगा।